Hello guys, how are you? I hope you are doing very well. Today we are going to discuss about the CS executive entrance states related details. So if you want to become a company secretary, you have to crack this examination. And this examination is conducted by the ICSI, Institute of Company Secretaries of India. It is the first stage towards your career as a company secretary. If you want to pursue your career as a company secretary, you should opt for this test. Today we are going to discuss each and every detail relating to the CSEET. So let's start. गाइस, अगर आपको सीएस बनना है तो सबसे पहली स्टेप्स तो ये रहेंगी, आपको सबसे पहले सीईटी क्लियर करना है। तो सीएस का मतलब क्या होता है सर? सीएस का मतलब ये होता है कि कंपनी सेक्रेटरीशिप एक कोर्स है इंडिया में, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। यहाँ तक कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को आप अपीयर कर सकते हो। ये साल में 4 बार एग्ज़ाम होती है। अगर आप चाहो तो आप कोई भी अटेम्प्ट सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसमें और भी डिटेल बहुत कुछ है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। तो सिर्फ इस वीडियो को आप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए। आप अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी आईसीएसआई। जो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है उस बॉडी को हम बोलते हैं आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज अ प्रीमियम नेशनल प्रोफेशनल बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नेमली द कंपनी सेक्रेटरीशिप एक्ट 1980। ये जो कोर्स है, जो प्रोफेशन है हमारा सीएस का, कंपनी सेक्रेटरीशिप का, इसके लिए एक लॉ बना हुआ है इंडिया में। एक कानून सेटअप किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। इस कानून का नाम है कंपनी सेक्रेटरीशिप एक्ट 1980। और यही एक्ट हमें रेगुलेट करता है, हमारे प्रोफेशन को इंडिया में रेगुलेट करता है और गवर्न होते हैं हम। द आईसीएसआई प्रोवाइड्स टॉप एजुकेशन क्वालिटीज to the top student of the company secretaryship course and has a set and maintained the best quality standard for the CS member. The ICSI had its on roll more than 59,000 qualified members as a CS. देखिए, अगर आपने एग्जामिनेशन क्रैक कर दी है सीएस की, जितनी भी एग्जाम होती है, तो यू विल बी कॉल्ड एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड योर नेम विल बी अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ द आईसीएसआई। और टोटल मेंबर आज की डेट में कितना है? 59,000। और अराउंड 11,000 मेंबर ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में हैं, जिनकी खुद की ऑफिस सेट की हुई है। और 3 लाख स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटली डूइंग दिस कोर्स। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी। इंट्रोडक्शन। सी आईसीएसआई इंट्रोड्यूस सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इन प्लेस ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम। पहले कैसा हुआ करता था? टोटल 3 एग्जाम होती थी, आज भी 3 एग्जाम होती है अगर आपको सीएस बनना है तो। पहले जो पहली स्टेप्स थी, पहले उस स्टेज को हम बोलते थे सीएस फाउंडेशन, जो कि उसको रिप्लेस किया गया है सीएसईईटी से। सो आज की डेट में 3 स्टेजेस है: सीएसईईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। अगर आपको सीएस बनना है तो पहले आपको क्या क्रैक करना पड़ेगा बेटा? सीएसईईटी। सो लेट्स डिस्कस। To meet the stakeholder expectation and to further enhance to the quality of future member is the prime objective of the Vision New ICSI 2020. The Company Secretaryship Amendment Regulation 2020 requires introduction of CS executive entrance tests in place of the foundation program. With the introduction of CSEET from February 3rd, 2020, new registration to the foundation program has ceased to exist with effect from 3rd February 2020. CSEET is the only qualifying entrance test for registration to the CS executive program. अगर आपको सीएस कोर्स की सेकेंड लेवल में एंटर होना है तो आपको सीएसईईटी देना कंपलसरी है, वो भी फ्रॉम 3rd फेब से। 3rd फेब से पहले कौन सी एग्जाम हुआ करती थी? सीएस फाउंडेशन, लेकिन उसको स्किप करके अब कौन सी एग्जाम देनी पड़ेंगे आपको? सीएसईईटी। ये एक जरिया है जिसके थ्रू आप सीएस में एंटर हो सकती हो। भले ही आपने ग्रेजुएशन किया हो या 12th किया हो, तो आपको सीएसईईटी देना कंपलसरी है। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन सिंगल डे एज पर द फॉलोइंग। इसका मतलब है आपकी जो भी एग्जाम होने वाली है, जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सीएसईटी में, वो एक ही दिन में होने वाली है। ऐसा मत समझिए कि अगर 4 सब्जेक्ट है तो 4 दिन लगेंगे। नो बेटा, एक ही दिन में आपको सभी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देनी है। टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। कौन कौन से वो देखते हैं हम। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ 120 मिनट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। टोटल 4 सब्जेक्ट्स है, 120 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और ये ऑनलाइन मोड में होगा। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड फोर्थ है करंट अफेयर।
एंड बी वाइवा वॉज ऑफ 15 मिनट्स ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। दो पार्ट में आपका ये टेस्ट को कैटेगराइज किया गया है। इन फर्स्ट पास यू हैव टू अपीयर 4 subjects which has to be in the terms of multiple choice question or objective wise question, and second और you can say कि बी लेवल में कैसा होता है आपका वाइवा वॉस होगा, उसमें आपका प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल जज किया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर दिस टेस्ट, इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट, हाउ मच क्वालिफिकेशन और एजुकेशन यू मस्ट हैव। पहला, a candidate passed or appear in the senior secondary 12th examination or equivalent thereto is eligible to appear CSEET. Second, all graduate postgraduates who were hitherto eligible for registration directly to the executive program are also required to pass the CSEET to become eligible for registration to the executive program. देखो बच्चों, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो, लेकिन पहले जो सीएस फाउंडेशन हुआ करती थी पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया होता तो वो एग्ज़ाम देने की कोई नीड नहीं थी, बट ये प्रोविज़न इस लेवल में अभी हटा दिया गया है। इसका सिंपल यही मतलब होता है, अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर होना है, भले आप ग्रेजुएशन पास हो या 12th पास हो, तो ये एग्ज़ाम अपीयर करना कंपलसरी है। अपीयर करना तो है ही, उसके साथ साथ पास होना भी जरूरी है। उसके बाद क्या देखेंगे बेटा, उसके बाद देखते हैं हम एग्जामिशन। अब किस को ये एग्जाम देने की नीड नहीं है, मतलब छूट दी गई है आईसीएसआई की तरफ से। पहला, कैंडिडेट हुए पास दी सीएस फाउंडेशन। अगर आपने ओल्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से सीएस फाउंडेशन पास किया है तो आपको सीएसईईटी देने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो या CWA फाइनल के स्टूडेंट हो तो ये एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एडिशनल 5000 रुपीज फीस पे करना पड़ता है। पैटर्न ऑफ CSEET, द इंस्टीट्यूट कंडक्ट द CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वाइवा वाज फॉर टेस्टिंग द लिसनिंग, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 120 मिनट्स एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ 15 मिनट्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जो कि आप नीचे देख सकते हो। ये टोटल सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 120 मिनट की टेस्ट रहेंगी और 50 मिनट्स का आपका वाइवा वॉस रहेगा। देखिए, पहला सब्जेक्ट कौन सा है बेटा, बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 और मार्क्स 50 रहेंगे। उसके बाद आपका था लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट 35 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 20 मार्क का रहेगा। टोटल एग्जाम का जो मार्किंग है वो है 170। 170 कौन सी एग्जाम का, ये MCQ बेस वाली जो एग्जाम है, जो 4 सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा आपको एक और चीज भी अपीयर करना है, वाइवा वॉस, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जो कि 15 मिनट का है। फिर फाइनल स्कोरिंग, फाइनल स्कोर आने के बाद आप एग्जीक्यूटिव में एंटर हो जाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको CSEET पास होना है तो उसका पासिंग क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। सिंपल है, एग्रीगेट आपको 50% लाना है और ईच सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% मार्क्स लाना है, तो ये आप पास हो पाएंगे। इसका मतलब कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल बिजनेस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये 50 मार्क्स में से आपको 40% लाना है मिनिमम पास होने के लिए, तो 50 मार्क का 40% निकालेंगे तो हम आते हैं 20। उसके बाद एग्रीगेट कितना रहेगा बेटा, 200 कैसे, 170 प्लस 30 वाइवा वॉस, इसका 50% आपको लाना है। 50% कितना होगा, 100, तो ये आप पास हो पाएंगे। टेस्ट सेंटर रजिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जैसे आपने ये पास हो गया फिर आप एग्जीक्यूटिव में आप एंटर हो सकते हो। टेस्ट सेंटर ऑल ओवर इंडिया। और इसका टाइमलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन का, एग्जाम कब कब होती है हम उसके बारे में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। साल में 4 बार एग्जाम होने वाली है, सबसे बढ़िया चीज है। मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी, 4 बार साल में एग्जाम होने वाली है, तो आप कोई भी अटेम्प्ट अपीयर कर सकते हो। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मई अटेम्प्ट के लिए रहेगा आपका 15 अप्रैल, जुलाई अटेम्प्ट के लिए रहेगा आपका 15 जून,
नवंबर के लिए रहेगा 15 अक्टूबर एंड जनवरी के लिए रहेगा 15 दिसंबर। अगर आपने इस डेडलाइन के पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया तो यू कैन अपीयर फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन। डेट ऑफ CSEET अब कौन सी डेट में होने वाला है? नॉर्मली सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ ईच मंथ। मंथ मतलब मई, जुलाई, नवंबर या जनवरी मंथ में। लास्ट डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 4th वीक में डिक्लेरेशन रिजल्ट आ जाएगा। आपका रिजल्ट मतलब डिक्लेयर हो जाएगा 4th वीक में। फिर जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है CS एग्जीक्यूटिव में, जो कि सेकेंड लेवल है आपका CS का। तो उसका भी लास्ट डेट दिया हुआ है 31 मई, 31 जुलाई, 30 नवंबर एंड 31 जनवरी। अब इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे फ्यूचर में, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखने के लिए। तो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। उसके बाद फीस, इसका 1000 रुपीज फीस है फॉर ईच एंड एवरी अपीयरेंस। जितने बार आप अटेम्प्ट करोगे उतने आपको 1000 रुपीज पे करना है। कंसेशन भी दिया हुआ SC/ST के लिए और फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो आर्मी वगैरह में जॉब करते हैं। एलोकेशन ऑफ मार्क्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। 50 मार्क्स का पर पेपर रहेगा, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैंने आपको मेंशन करके दिया हुआ है इस स्क्रीन में। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इजी प्रोसेस है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सिंपल वे है, ICSI.edu.in। आप वैसे वेबसाइट जैसे खोलेंगे आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल में सिलेबस क्या क्या रहेगा हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका, पहला पेपर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट पर्टेनिंग टू essentials of the English grammar and critical aspect of business communication. Essential of good English, English grammar, English usage, noun, pronoun, verbs, adjective, adverbs, preposition, conjunction, articles, tense, prefix and suffix, punctuation, etc. Common error in English, words with multiple meaning, words frequency, misspelled, etc. etc. ये आपका डिटेल में सिलेबस एग्जाम में रहने वाला है। उसके बाद आता है बेटा आपका सेकंड चैप्टर इसी पेपर में, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिजनेस करस्पॉन्डेंस विल बी द थर्ड चैप्टर। बिजनेस करस्पॉन्डेंस मतलब बिजनेस राइटिंग, लाइक राइटिंग ऑफ कम्युनिकेशन पेपर्स, एप्लीकेशन पेपर्स, ड्राफ्टिंग एटसेट्रा। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज विल बी द फोर्थ चैप्टर। एंड सेकंड सब्जेक्ट है आपका बेटा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके सिलेबस में बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, वो है लॉ। 90% आपके कोर्स में आपके सिलेबस में लॉ ही है, फिर वो कोई भी लेवल हो, CS एग्जीक्यूटिव हो या CS प्रोफेशनल हो, तो आपको लॉ में कमांड रहनी चाहिए। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने लॉ सब्जेक्ट भी ऐड किया हुआ है। तो लॉ सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा हम वो डिटेल में देख रहे हैं। अगर इस सब्जेक्ट में रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। टोटल 50 मार्क्स पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स। सबसे पहला चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों बना है, पर्पस क्या है उसका, कितने आर्टिकल्स है, कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आपको पूरा डिटेल में इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, गवर्नेंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लैंडमार्क अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंस लिस्ट। सेकेंड चैप्टर है आपका एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ रहेगा और टॉर्ट रहेगा, ये भी आपको इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद बेटा है लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस, न्यूसेंस, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप, ये भी डिटेल में कोर्स आपका इसमें दिया हुआ है। CS क्या होता है, किस किस
उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो पूरा आपका इसमें डिटेल दिया हुआ है, CS रिलेटेड कोर्स भी। फिर उसका आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसे भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। 25 मार्क्स। अगर ये इसका PDF अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड यू विल गेट द PDF फाइल फॉर द डिटेल इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस एनवायरनमेंट भी आपके 3 चैप्टर रहने वाले हैं। उसके बाद रहता है बेटा आपका 4th पेपर करंट अफेयर, GK जनरल नॉलेज। इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टोटल 50 मार्क्स का है। करंट अफेयर 20 मार्क्स का रहने वाला है आपका, एंड सेकंड रहेगा आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसे हम वाइवा वॉइस बोलते हैं। करंट अफेयर में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन लाइक RBI, नाबार्ड, CCI एटसेट्रा। आपको GK भी आना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बट आई होप कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे क्वेश्चन। पार्ट बी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल और वाइवा वॉइस, लिसनिंग कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल। देखो बच्चों, ये पूरा CSEET से रिलेटेड वीडियो था। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डिफिकल्टी है या आपको कुछ नहीं समझा तो आप मेरे नंबर पे मैसेज या व्हाट्सअप या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। अगर मैं लॉ में जितने भी टॉपिक्स है सबका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू रियली लाइक माय वीडियो। थैंक यू।